मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पादरी राना अजमल जेकब आपके सामने खुदा के कलाम को रखना चाहता हूँ। जिनके पास खुदा का कलाम है वो उसे खोलें। देखें मेरे साथ नए अहदनामा में से यूहन्ना आरफ का मुकाशवा, उसका पहला बाब और उसकी 17वीं आयत से 18वीं आयत तक ये हवाला हम देखेंगे। खुदा के कलाम में यहाँ इस तरह मरकूम है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल व आखिर जिंदा हूं। मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा और मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। दुआ मांगे। बहरबार के खालिक मालिक जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू भला, तेरी शफकत अब्दी, तेरी वफादारी पुश्तर पुश्त रहती है। तू अपने लोगों को अपने कलाम से मुनव्वर करता है, उनकी कमजोरियों में जोर बख्श देता है। अपने जलाल के लिए, अपने अरफान के लिए मुझे इस्तेमाल कर। ये कलाम हम सब के लिए बाइस बरकत हो और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। तेरे यस्सु नाम मांगते हैं, आमीन। आज हम खुदावंद के कलाम में मुकाशवा की किताब में इस बात को देखते हैं कि खुदावंद जो अदालत करने वाला है, जो अख्तियार वाला खुदा, कुदरत वाला, जोर वाला खुदा है, वो आज मुझसे आपसे मुखातिब है। अगर हम मुकाशवा के लफ्जी मायनों को देखें तो मुकाशवा के लफ्जी मायने हैं कोई पोशीदा चीज जो बड़ी पोशीदा करके बड़ी तहों में उसे रखा जाए और उस पर से पर्दा हटा दिया जाए या चाक कर दिया जाए और उसमें से हर चीज नुमाया नजर आ जाए, तो इस मुकाशवा को मुकाशवा कहती हैं। जो पोशीदा चीज है उस पर से पर्दा हटाने का नाम है। खुदावंद ने यूहन्ना आरफ को ये सारी बातें उस पर कलाम के जरिए से, यहाँ की जो सच्चाई का कलाम है, खुदा अपने लोगों पर पोशीदा चीजों को अयां कर देता। आज भी खुदा मुझ पर और आप पर अयां करना चाहता है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, मुकाशवा पहला बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है खुदा के कलाम में, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इसके सुनने वाला और जो कुछ इसमें लिखा है इस पर अमल करने वाला मुबारक है। अब इसका पढ़ने वाला, सुनने वाला क्या है? मुबारक है, क्योंकि वक्त नजदीक है। अब वो वक्त नजदीक है, वो पोशीदा बातों को तो खुदा ने अयां कर दिया है, अब अदालत होने वाली है, क्योंकि खुदावंद ने अपने लोगों पर बयान कर दिया है। मुकाशवा 20:12 में देखें तो लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गई। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताबे हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके ईमाल के मुताबिक मर्दों का इंसाफ किया गया, यानी उन मुर्दों का इंसाफ किया गया, क्योंकि खुदा जो है वो इंसाफ का खुदा है। खुदा बदी को पसंद नहीं करता है। खुदा, लोग समझते हैं कि खुदा उन लोगों को माफ कर देगा जो गुनाहगार होंगे, कातिल होंगे, जानी होंगे। ये बात सच है कि वो माफ कर देगा, मगर खुदा को गुनाह से नफरत है। लिखा है खुदा के कलाम में कि उसे कराहियत है
लिखा है खुदा के कलाम में मत्ती 12 बाब में, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो नकमी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे। यानी जो बुरी बात वो इस दुनिया में करेंगे उसका हिसाब उनको देना पड़ेगा, क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से रास्तबाज ठहराया जाएगा और अपनी ही बातों के सबब से कसूरवार। इंसान जो कुछ बोता है उसकी फसल को उसे काटना पड़ता है। अब मेरे प्यारे भाइयों बहनों, खुदा चूंकि रास्तबाज है और वो चाहता है कि उसके लोग भी रास्तबाज हों, इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है यशायाह 11 बाब में, और ना वो अपनी आंखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा और ना अपने कानों के सुनने के मुवाफिक फैसला करेगा, बल्कि वो रास्ते से मस्कीनों का इंसाफ करेगा। यानी उन मस्कीनों का जिन्होंने बड़ी आजिज़ी के साथ इस दुनिया में रहते हुए मोहताजी के आलम में, कमजोरी के आलम में रहते हुए खुदा के कलाम को अपना हथियार बनाया, खुदा के कलाम के साथ वो पैवस्ता रहे, और इन मस्कीनों का खुदा इंसाफ करेगा और बदला लेगा। याद रखें कि खुदा जो तख्त पर बैठा है, लिखा है मुकाशफा की किताब में कि खुदा सफेद तख्त पर, क्योंकि वो पकीज़ा है, पाक है, उसकी जात, उसकी हस्ती पाक है, वो क्या करेगा? तख्त पर अदालत करेगा। अदालत करने के लिए खुदा का बेटा सफेद तख्त पर बैठेगा और दुनिया का इंसाफ करेगा। फिर क्या होगा? वो गेहूं को भूसे से अलग करेगा, उनको छाछ में डालकर गेहूं को अलग करेगा और भूसे को क्या करेगा? अलग करेगा। आप जानते हैं भूसे को क्या किया जाता है? भूसे को आग में डाल दिया जाता है और गेहूं को संभाल कर रखा जाता है। फिर आप देख सकते हैं मत्ती के अंजीली बयान में कि जब इब्ने आदम आएगा अपने जलाल में और सब फरिश्ते भी उसके साथ होंगे, क्योंकि यहां पर मुकाशफा की किताब में हम देखते हैं कि वो बादलों की सवारी पर आएगा, वो बादलों के साथ आएगा, यानी हर एक आंख उसको देखेगी। अब वो इंसाफ करने को आएगा। जो बुरे लोग होंगे, जिन्होंने गुनाह को अपनाया होगा, जिन्होंने गुनाह अपनी जिंदगी में अवलन दर्जा गुनाह को दिया होगा, झूठ फरेब को जिन्होंने अपनी जिंदगी में जगह दी होगी, उनको खुदा क्या करेगा? आग की झील में डालेगा। मगर जो उसके वफादार लोग होंगे, जो उसके साथ शरीक होंगे, क्योंकि मुकाशफा की किताब में लिखा है कि मैं तेरी मुसीबतों को जानता हूं, मैं तेरे दुखों को जानता हूं, जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। उन लोगों को जिंदगी का ताज मिलेगा जो आखिर तक वफादार रहेंगे। मगर खुदा के कलाम में हम देखते हैं, मुकाशफा की किताब में ही कि लिखा है खुदा के कलाम में, मगर बुज़दिलों, बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और झूठी बात के पसंद करने और घड़ने वालों को क्या करेगा? वो आग की झील में डालेगा। अब ये लम्हा फिक्रिया है, सोचने की बात है। क्या आप उसके साथ शरीक होना चाहते हैं, उसकी ज़ियाफत में शामिल होना चाहते हैं, या उस जगह पर डाले जाने के लिए तैयार हैं जहां पर रोना और दांतों का पीसना है? यीशु मसीह ने सलीब पर तारीकी को दूर कर दिया है, और कलवरी के पहाड़ पर अगर आप देखें तो वहां पर क्या था? आग थी। लोग कूड़े वहां फेंकते थे, जो हमेशा आग जलती रहती थी, और कहते हैं कि आग का कीड़ा कभी वहां पर मरता नहीं था। अब याद रखें,
जो गुनाह करेगा वो वहां पर फेंका जाएगा, जहन्नम में, मौत में डाला जाएगा, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। वहां पर कोई जिंदगी नहीं होगी, वहां मौत उनको पुकारेगी। अब मैं खुदा का खादम होते हुए आपको ये कहना चाहता हूं, अगर इब्लीस ने आपको गुमराह कर लिया है, इब्लीस के आप फंदा में फंस चुके हैं, तो फिर आए यीशु मसीह के पास, आप उसके बेटे बेटियां बन जाएं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उतनों को उसने खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्श दिया। आज उसने आपको अपने बेटे के वसीले से, सलीब पर जान देने के वसीले से अपने बेटे और बेटियां बना लिया है। दाऊद कहता है, शरीर पाताल में जाएंगे, यानी वो सब कौमें जो खुदा को भूल जाती हैं या भूल चुकी हैं, वो सब आग की झील में डाले जाएंगे। अगर आप आग की झील में डाले जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो फिर खुदा से माफी मांगे। और लिखा है खुदा के कलाम में कि हम उसे रूबरू देखेंगे, हम सब उसको रूबरू देखेंगे। वही देखेंगे जो पाक और रास्तबाज होंगे, जो नकम्मे होंगे, जो गुनाहगार होंगे, बदी में गिरफ्तार होंगे, वो हमेशा की आग में डाले जाएंगे, क्योंकि अदालत का वक्त हो चुका है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।